हेलो फ्रेंड्स, आज की वर्कशीट है 76। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं इस वर्कशीट में जो चैप्टर 12 है हिरॉन्स फार्मूला, उसके बारे में बात की गई है और ये रिवीजन है वर्कशीट 36, 37 और 38 का। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वो कह रहे द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम ए लेट कर लेते हैं कि ए है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बी हम लेट कर लेते हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर, और सी हम लेट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या है? सभी साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 + 5, तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो ये हो जाएगा 12/2, और 12/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हिरॉन्स फॉर्मूला हम जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं, हिरॉन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों। तो बस अब काम बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो पहले तो s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 6, और यहाँ पर 6 - 3, और यहाँ पर आगे आपके पास 6 - 4 और 6 - 5 बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, 6 - 3 कितना होता है? 3, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? 1। तो आप ध्यान से देखिए आ जाएगा आपके पास 6 × 3 18, और 18 टू 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 6, और एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर एंड द एरिया विल बी। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है, जबकि हमें उसका पेरीमीटर गिवन है। तो हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर हम लेट कर लें कि साइड की लेंथ है ए, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, राइट। तो पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर अगर हमने साइड लेट कर ली है ए, तो पेरीमीटर हुआ सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस ए प्लस ए। तो पेरीमीटर गिवन है हमें 60 मीटर, राइट। तो a प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा बच्चों कितना? 3a। तो 3a इज इक्वल्स टू 60 हो गया। तो a की वैल्यू कैसे आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 60/3। 60/3 आ गया हमारे पास 20। तो इसका मतलब हर साइड की लेंथ जो है वो कितनी है? 20 है, राइट बच्चों। अब हमें यहाँ पर अगर हमें इसका फाइंड करना है एरिया, हमें साइड पता लग गई है, साइड है इसकी 20 मीटर। ओके, तो एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो नोट कर लें, नोट करके रखें उसे। √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। इसको हिरॉन्स फार्मूला से भी हम कर सकते हैं, उससे भी आप करेंगे, लेंदी हो जाएगा, शॉर्टकट तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। तो √3/4, और साइड हमने अभी कितनी फाइंड करी? 20। तो यहाँ लिख देते हैं हम 20, 20 का कर देते हैं हम स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चों? 20 का स्क्वायर होगा 20 × 20, जो कि होता है कितना? 400। तो इसको आप कर दें कैंसिल 4 से, तो ये हो जाएगा 100, और 100 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100√3, और यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी जो है बच्चों वो करेक्ट है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड, देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विल बी इंक्रीज। तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? कितना इंक्रीज होगा? तो हमें तो अगर हम मान लें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी हमें साइड्स हमें पता है, ठीक है ना, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी एंड सी। तो इसका पेरीमीटर तो हम फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर हो गया a + b + c। अब बोला कि अगर साइड्स को हम डबल कर दें,
चलिए भाई डबल कर देते हैं। तो डबल करेंगे तो इसका मतलब जो फर्स्ट साइड है जो कि ए है, अब वो हो जाएगी 2a, डबल हो गई। बी जो है वो हो जाएगी 2b, और सी जो है वो हो जाएगी 2c। तो इसका जो नया पेरीमीटर आएगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये पेरीमीटर है हमारा न्यू पेरीमीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, न्यू पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c। लेकिन ध्यान से देखें a प्लस b प्लस c क्या था, ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था उसका पेरीमीटर था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c की जगह p। तो इसका मतलब पेरीमीटर का डबल हो गया। तो हमारा जो ट्राइंगल का नया पेरीमीटर है वो ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का डबल हो गया। डबल मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर साइड्स को हम डबल कर देंगे तो पेरीमीटर जो है वो भी डबल हो जाएगा बच्चों, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। An isosceles right triangle has an area of 8 सेंटीमीटर। पहले तो यहाँ देख लें आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और राइट ट्राइंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो आइसोसेलेस भी है, राइट ट्राइंगल भी है। इसका एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक फिगर हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट, और राइट ट्राइंगल है, ये ध्यान रखेंगे। आइसोसेलेस तो है ही, राइट ट्राइंगल भी है। तो ये बी हमने मान लिया 90 डिग्री है, और हम ये बोल देते हैं ए बी और बी सी साइड जो है वो इक्वल है। तो इसकी लेंथ अगर हम ए लेट कर लें, इसकी लेंथ भी ए लेट हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि आइसोसेलेस है, राइट। तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। अब एरिया हमें गिवन है। अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसका एरिया तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हमें गिवन भी है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं विच इज हाफ इंटू बेस, बेस इसका हम बोल दें BC, और हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, वो है AB, राइट। तो वो 8 के इक्वल हो गया। अब ध्यान से यहाँ देखते रहिए, तो इधर होगा हाफ, BC को हमने लेट करा हुआ है A, और AB भी A है, राइट। तो ये हो गया 8। अब इस 2 को तो आप शिफ्ट कर दो राइट साइड में। तो यहाँ पर बचा हमारे पास A इंटू A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 2। 8 इंटू 2 कितना होगा, 8 इंटू 2 होगा 16। तो हमें तो A की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू आ जाएगी कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, ये 16 की अगर आप फैक्टर करोगे 4 इंटू 4, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 4, राइट। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इसका मतलब ये 4 है। अब हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट बच्चों। तो AB कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख दो आप 4 का स्क्वायर, और BC भी 4 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16, और ये भी कितना 16 प्लस 16 कितना हुआ, 32 हुआ। तो ये तो है हमारे पास AC का स्क्वायर। तो हमें तो AC की वैल्यू चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 32 सेंटीमीटर। तो आप चेक कर सकते हो, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, और उसकी साइड्स का रेशो जो है वो है 2:1:3। तो हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपने कई बार करा होगा इस तरह का, लेट द साइड्स आर। आपको क्या करना है, जो रेशो दिया है उसी से साइड्स आप लेट कर लेंगे। लेट कर लिया 2x, 1x एंड 3x। आप y भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। साइड जो है वो है 2x, 1x एंड 3x। ओके, अब क्योंकि साइड्स हमने लेट कर लिए हैं और हमें गिवन है कि पेरीमीटर जो है वो है 24 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो 2x प्लस 1x प्लस 3x, ये तो हो गया सम ऑफ ऑल साइड, मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है 24। तो अब आप इन सबको प्लस करो, 2x में 1x प्लस करा 3x, 3x प्लस 3x कितना हो गया
6x, तो 6x कितना आ गया, 24 आ गया, राइट। तो 24 आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/6। 24/6 कितना हो गया, 24/6 हो गया 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, साइड्स आर पहली साइड थी 2x, तो ये हो गया x की वैल्यू क्योंकि 4 है, 2 into 4 कितना होता है 8 सेंटीमीटर। अगली है 1x, तो 1x कितना होगा, 1 into 4 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और लास्ट साइड थी 3x, तो ये हो गया 3 into 4, तो 3 into 4 कितना होता है 12 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट कौन सी, लॉन्गेस्ट साइड हुई हमारी 12 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट बच्चों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A field is in the form of a parallelogram. Parallelogram के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। Has a sides 60 meter and 40 meter and one of its diagonal is 80 meter long. तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं हम इसका हम फिगर बना लेते हैं, राइट बच्चों। तो पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट बच्चों। तो ये मान लेते हैं ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ये मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम है। और इसकी साइड्स हमें गिवन है 60 मीटर एंड 40 मीटर, राइट। तो 60 मीटर और 40 मीटर इसकी साइड्स हैं। और इसका एक जो डायगोनल है ये हमें बोला गया है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 80 मीटर है, राइट। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो समझिए ध्यान से, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये साइड 60 है तो ऑब्वियसली ये साइड भी हमारी 60 मीटर होगी। और अगर ये साइड 40 है तो ऑब्वियसली ये साइड भी हमारी 40 मीटर होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें एबीडी का, तो सेकंड ट्राइंगल जो कि डीबीसी है इसका एरिया भी सेम होगा, राइट। तो दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि ए है हमारा, ए कितना है 60 मीटर, बी हम लेट कर लेते हैं वो है 40 मीटर, और सी जो है वो है हमारा 80 मीटर, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो तीनों साइड को प्लस करो, 60 प्लस 40 80 और सॉरी 60 प्लस 40 हो गया 100 और 100 और 80 हो गया 180। तो 180 अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 कितना होता है 90 आ गया, राइट। तो सेमी पेरीमीटर आ गया। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कैसे निकालोगे, हेरोन्स फार्मूला से। तो हेरोन्स फार्मूला आप जानते ही हो, लगा दो हेरोन्स फार्मूला यहाँ पर। सबसे पहले आपने लिखा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच्चों। तो बस अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी हो तो आसान काम है आपके लिए। तो एस की वैल्यू कितनी है 90, ये हो गया 90 माइनस 60, और हो गया ये 90 माइनस 40, और ये हो गया आपके पास 90 माइनस 80, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो 90 का 90, और ये हो गया 30, और ये हो गया 50, और ये हो गया 10। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करने की टेक्निक बताता हूँ। देखो इसको आप लिख लो 9 into 10 लिख सकते हैं, इसको लिख लो 3 into 10, और इसको लिख लो आप 5 into 10, और ये तो 10 है ही ऑलरेडी। तो सारे 10 एक साथ आप लिख लो, पेयरिंग कर लो उनकी। तो बचा क्या 9 into 3 into 5, ये तो अलग कर लिया। और 10 कितने टाइम्स है 4 टाइम, तो 10 into 10 into 10 into 10। तो ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, काम आसान। अच्छा अब आपने क्या करना है, तो 9 के भी अगर हम फैक्टर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, 9 के भी फैक्टर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो 10 के हमने पेयरिंग करी है, हर पेयर में से एक एक 10 बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ बच गया हमारे पास अंदर क्या 9 into 3 into 5 बच्चों, ठीक है। 10 into 10 कितना होता है 100, ओके। अब 9 के फैक्टर बना लेते हैं। 9 के फैक्टर बनाओगे कितना आएगा 3 into 3,
इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर हमारे पास 3 का भी पेयर बन गया, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और 100 से ये मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बच्चों, ए बी डी। तो ये हो जाएगा 100, 3 का जो पेयर बना है रूट के अंदर एक बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 3 इंटू 5, ये बेचारे अकेले रह गए, इनका कोई पेयर नहीं बना, तो ये आ गया 300 और ये आ गया √15 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर आ गया। अब ये तो एबीडी का एरिया आया है, तो अगर एबीडी का एरिया आ गया ऑब्वियसली फिर डीबीसी का एरिया भी इतना ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए हम यहाँ बोल देंगे देयरफॉर, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको याद होगा पैरेललोग्राम का सिंबल होता है पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो कितना होगा 300 √15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि ऊपर वाले का एरिया भी सेम ही होगा, तो यहाँ पर ये हो गया 600 √15 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली दो साइड उसकी इक्वल है, तो पहले एक फिगर बना लेते हैं हम, छोटी सी यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑब्वियसली दो साइड इक्वल होंगी, तो मान लेते हैं ये दो साइड इक्वल है, इसको हमने बोल दिया ये ए है और ये भी हमने बोल दिया ए है, ठीक है ना। और जो दूसरी साइड है इसको हमने बोल दिया ये बी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर जो है वो तो 32 सेंटीमीटर और रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, इक्वल साइड तो ये हैं दोनों ए बी और ए सी, तो बेस ये वाला हो गया ऑब्वियसली बी सी, ठीक है ना। तो इसका जो रेशियो है वो है 3:2। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसे हम करें इस क्वेश्चन को भैया, तो आप सबसे पहले तो आप ये देखो कि लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट कर लेते हैं कि क्योंकि हमें साइड्स का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इक्वल साइड्स का रेशियो हमें गिवन है बेस के साथ 3:2। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड्स आर, साइड्स आर 3x 3x एंड 2x, ठीक है ना। तो इक्वल साइड्स जो हैं वो तो 3x हो गई उनकी लेंथ और जो बेस हो गया वो हो गया 2x। अब पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सो 3x + 3x + 2x इज इक्वल्स टू है 32। तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 8x बच्चों, तो 8x हो गया 32 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 32/8 बच्चों, 32/8 कितना हो गया 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो हमारे पास साइड्स तो आ ही जाएंगी, देयरफॉर साइड्स, साइड्स कैसे आएंगी, साइड्स आएंगी ऐसे, 3x कितना होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अगली साइड भी 3x है तो ये हो गया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया फिर से 12 हो गया। और थर्ड साइड है 2x, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया 2 इंटू 4 हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो साइड्स आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन उससे पहले तो हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, राइट। तो सेमी पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे होगा, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर तो गिवन है हमें, है ना, पेरीमीटर कितना है 32, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 32/2, a + b + c करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC, राइट। तो यहाँ पर आपने लगा दिया हेरॉन्स फॉर्मूला, तो S - A S - B और S - C। तो S कितना है सेमी पेरीमीटर, वो है 16। अब 16 माइनस फर्स्ट साइड मान लेते हैं 12 है, सेकंड साइड वो भी 12 मान लेते हैं और थर्ड साइड हम मान लेते हैं 8, ठीक है बच्चों। तो ये आप करो, अब इसे सिंप्लीफाई, ये हो गया 16, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 8 बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, 16 के तो आप फैक्टर बना सकते हो बहुत इजीली, 4 इंटू 4 पेयर बन गया, 4 इंटू 4 आगे भी लिखा हुआ है, पेयर बना ही हुआ है। तो 8 को क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू
2, तो एक पेयर ये भी बन गया। तो हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर, 4 4 और 2। अकेला कौन रह गया? सिर्फ 2 अकेला रह गया। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32√2 आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है the cost of laying grass in the triangular field of sides इतना at a rate of ₹7 per square meter। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, ग्रास जो है हमें बिछानी है। एक ट्रायंगुलर फील्ड है हमारे पास, तो ट्रायंगुलर फील्ड है तो पहले उसका एरिया अगर पता लग जाएगा, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ लेट कर लो कि पहली साइड जो है वो है 51 मीटर। ए हमने लेट कर लिया 51 है, बी आप लेट कर लो 37 है, और सी आप लेट कर लो, सी है 20। तो सबसे पहले तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इनको आप प्लस कर लो, प्लस करोगे आएगा कितना? ये आएगा आपके पास 108, 108 अपॉन 2। 108 अपॉन 2 कितना होगा? 54 मीटर आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला से लगा दीजिए इसमें। तो S, सबसे पहले S कितना है? 54। फिर करेंगे S माइनस ए, मतलब 54 माइनस 51। फिर करेंगे S माइनस बी, तो S माइनस बी करेंगे तो 54 माइनस 37। और फिर होगा S माइनस सी, मतलब 54 माइनस 20 बच्चों। ठीक है, तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 54 इंटू 3 इंटू कितना आ गया? ये 17, और ये कितना आ गया? ये आ गया 34। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करो, अब इनको बस फैक्टराइज करना है, फटाफट से कर लेते हैं। 54 के अगर आप फैक्टर बना लो तो 54 को आप लिख दो भैया 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 3 हो गया आपके पास 54। ये है 3 3 को रहने दो ऐसे ही, 17 को 17 रहने दो, और 34 के फैक्टर बना लो 17 इंटू 2। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आप, तो 3 का पेयर बन गया, 17 का पेयर बन गया, और ये हमारे पास 2 का भी पेयर बन गया। और 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3, तो 9 का रूट कितना हो गया? 9 का रूट हो गया 3। 2 का भी पेयर बन चुका है, एक 2 बाहर, 3 का भी पेयर बन गया है, 3 बाहर, और 17 का भी पेयर बन गया है। तो इन सबको कर लो बच्चों मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास 6। ठीक है ना, 6 3 जा 18, और 18 को आप कर दो आप 17 से मल्टीप्लाई। तो 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 306 स्क्वायर मीटर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हर मीटर स्क्वायर पर ग्रास बिछाने की कॉस्ट है 7। तो इतने स्क्वायर मीटर पर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली है, एरिया को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा इतना। तो कितना हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2142। तो ये आ गई आपके पास कॉस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमें गिवन, तो उसकी लेंथ ऑफ ईच साइड हमें फाइंड करनी है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हम जानते हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, और हम उसके एरिया का फॉर्मूला भी जानते हैं। ठीक है ना, तो लेट कर लें सबसे पहले यहाँ पर, लेट द साइड बी, हमने लेट कर लिया ए, साइड जो है ए। तो अब एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमें गिवन है 16√3 है। लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है ना, तो 16√3। अब आपने क्या करना है? सिंपल काम करना है, √3 से √3 तो आप कर दो कैंसिल। तो यहाँ बच गया 1/4, और साइड हमने क्या लेट करी है? ए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ये 16। अब 4 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 4। तो 16 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? वो होता है 64। तो a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64, और 64 का स्क्वायर रूट करना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होते हैं? 8 इंटू 8, तो ये हो गया 8। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई, और यही हमारी
लेंथ ऑफ ईच साइड है, तो हम बोल देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इज हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन भी है ये। अब हमें एक डिजाइन दिया हुआ है और इस डिजाइन में आप देख रहे हैं कि 16 टाइल्स हैं जो कि ट्रायंगुलर हैं, ठीक है ना, आधी ब्लू आधी व्हाइट आपको दिख रही है, तो 16 है। और साइड ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट अ रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले तो आप एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है ना, फिर 16 टाइल्स का एरिया कैसे निकलेगा, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब टोटल एरिया आ जाएगा उसको आप फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे 50 पैसा से, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लेट कर लेते हैं ए, हमारा एक ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो ए हमने लेट कर लिया 9 है, बी हम लेट कर लेते हैं 28 है, और सी हम लेट कर लेते हैं वो है 35, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एस निकालना है बच्चों, तो एस आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप इनको प्लस करो, प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 72, 72 अपॉन 2, 72 अपॉन 2 कितना होगा 36, तो सेमी पेरीमीटर आ गया। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल, एक जो ट्राइंगुलर टाइल है उसका एरिया कैसे निकलेगा, हिरॉन्स फॉर्मूला से निकलेगा। तो लगा दो भाई हिरॉन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भैया अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो एस की वैल्यू कितनी है 36, अब ये होगा 36 माइनस 28, ये कितना होगा 36 माइनस, 9 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले 9 लिया हो तो 9 यहाँ पर हो जाएगा 28 और इधर हो जाएगा 36 माइनस 35, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो। 36 के तो चाहे आप पहले ही फैक्टर लिख लो 6 इंटू 6, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेयर बन गया इसका। ये हो गया हमारे पास कितना बच्चों, ये हो गया 27, और इसको करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये तो 1 होगा। बस अब फटाफट से फैक्टर बना के सिंप्लीफाई कर दो। तो ये तो हमने कर ही लिया है 6 इंटू 6। अब आप 27 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट बच्चों, 3 का एक पेयर बन गया, और 8 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, तो ये 2 का पेयर बन गया। तो जिन जिन के पेयर बन गए हैं तो वो उनको तो एक एक स्क्वायर रूट में से बाहर आप बुलाते जाओ। तो यहाँ पर वन टाइल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2, और रूट में अकेला क्या रह गया बेचारा 2, तो ये हो गया 36 रूट 2, 36 रूट 2 आ जाएगा, सॉरी एक 3 भी बचा हमारे पास, ये बेचारा भी अकेला रह गया था, इसको तो हमने गिना ही नहीं। 2 इंटू 3 रह गया, राइट, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 हो गया हमारे पास यहाँ पर 6, राइट। तो ये तो हमारे पास एक टाइल का एरिया आ गया, और हमारे पास ऐसी कितनी टाइल्स हैं, हमारे पास है 16 टाइल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल्स। जब एक का एरिया पता लग गया तो 16 का कैसे करोगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 36 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16 6 होता है 96, 9 और 16 3 48, 48 और 9 हो गया 57, राइट। तो ये आ गया 16 टाइल्स का एरिया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, अब 50 पैसा। अब आप देखो जो 50 पैसा होता है वो जो है हमारा हाफ रुपी के इक्वल होता है, आधा रुपया, है ना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में आधा रुपया हो गया। तो इसलिए कॉस्ट आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, क्योंकि हमें इन सब टाइल पे पॉलिश करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगी, सिर्फ हमें इस कॉस्ट को इस एरिया से मल्टीप्लाई कराना है। तो रुपीज 1/2, ये 50 पैसा, हाफ रुपीज लिख दिया, और 576 ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ठीक है। इसको 2 से आप कैंसिल कर दोगे, तो 2 से आप कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा
16 और 2 8 जा 16, ये आ जाएगा √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर आप √6 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ₹705.45 अप्रोक्स आ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो था इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है वर्कशीट, और प्रैक्टिस आप करते रहिए जैसे कि बार बार हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।